हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के ये वाले क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न देख लो। प्रश्न कहता है tan 30 अंश कॉसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश और सेक 30 अंश का मान बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हमने लिखा है tan 30 अंश कॉसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश सेक 30 अंश का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति में ये चीज़ें याद करना है। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/3, 1/√3 होता है। कॉसेक 60 अंश का होता है 2/√3 और tan 60 अंश का होता है √3। ये वैल्यू हो गई। और सेक 30 अंश का होता है 2/3। अब ये वैल्यू हमने इस सभी जगहों में पुट कर देना है। जैसे कि tan 30 है तो tan 30 का मान 1/3, ठीक है, ऐसे रख देंगे। और जहाँ कॉसेक 60 है वहाँ पे उसका वैल्यू होगा 2/√3 और tan 60 दर पर √3 एंड सेक 30 के दर पर हमें सेक 30 का वैल्यू √2/√3 ये रखना है। तो चलो हम रखते हैं। तो हमने जैसे को वैसे रखें। तो हमने बराबर का चिन्ह लगाया और लिखा यह है tan 30 अंश का मान, फिर tan हमने दूर कर दिया, tan यह है कॉसेक 60 अंश का मान, ये है प्लस लगाया, प्लस के बाद tan 60 अंश का √3 है और सेक 30 अंश का मान 2/√3। इस 3 से इस 3 को हमने काट दिया क्योंकि ये गुणे में है और दोनों कट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ये, इस 3 का और इस 3 का दोनों में क्या होगा? आपस में गुणा होगा। √3 गुणे 3 2 ये 2 है ना, ऊपर का पूरा बट्टा ये होता है। प्लस लगाएंगे, ये दोनों कट चुके हैं इसलिए 2 बटे का यहाँ 2 होगा, इसके बटा हम 1 कर सकते हैं, ठीक है। 1 कर देने के बाद भी ये हमारा वैल्यू वही सेम रहेगा। ये हमने नीचे किया है जब हमें जोड़ना था। अब देखो 2 बटे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो हमें बटेगा इसका पूरा बट्टा 2/3 है। √3 प्लस √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 होता है, ठीक है। और 2/3 2/1। इसके बाद हम इन सबको क्या करते हैं, इसका और इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो हमें 3 मिलता है। 3 को हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे केवल 2 आता है, प्लस इधर 1 से डिवाइड करते हैं तो 3 बच जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो इसको ऐड करने का तरीका जो है तो 2 + 6 होगा। यहाँ पे 2 + 6 आया और ये इसको हम ऐड करेंगे अपन 3 रहेगा तो अपन 8/3 ये हो गई हमारा वैल्यू। ये है आपके क्लास 10th की अंक गणित में क्वेश्चंस, ठीक है। इसको आप दूर से देख सकते हैं। तो ये सॉल्व है, स्क्रीनशॉट। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन ये है, दूसरा है 2 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1 कॉस थीटा, ठीक है। इस प्रश्न में बताना है कि आपके कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, यानी कि थीटा को डिग्री पूछ रहा है, कितने थीटा इक्वल टू हाउ मच डिग्री। तो सबसे पहले 2 कॉसेक स्क्वायर 45 अंश का मान, हमें कॉसेक 45 अंश का मान निकालना है। उसके बाद वे निकल आएगा, ठीक है, यानी कि थीटा का मान। इसको हम देखें कैसे, चलो सॉल्व करते हैं। तो कॉसेक थीटा का 2 हमारा 2 है। कॉसेक 45 अंश का मान होता हमारा 1/2, 1/√2। ये साइन 45 और कॉसेक 45 का कॉस 45 दोनों का मान होता है 1/√2। तो इस वैल्यू के अनुसार हम देखते हैं तो हमने यहाँ रखा कॉसेक 45 अंश का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ भी होल ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर कर दिया। -1 को -1 रखा बराबर कॉसेक थीटा कर दिया, सॉरी कॉस थीटा। अब हमने किया और लगाया क्योंकि बराबर है ना इसलिए और लगाया। अब कॉस थीटा को बराबर में इधर करके हम इस सब को उधर उस पक्ष पे लिखते हैं, ठीक है। तो हमने 2 को 2 जैसा लिखा, ठीक। अब हमने किया 2, इसका वर्ग किया। इसका वर्ग करने के बाद क्या था, 1/√2 स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार लिख देना। 1 को 2 बार लिखने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हम 2 निश्चित 2 को लिखा है और -1 को -1 रख दिया। अभी क्या है, अब दूसरे स्टेप पे दिए और, ठीक है, यहाँ भी और लगा देंगे। और लगाने का मतलब होता है कि हमने 2 बार काम किया, ठीक है। या अब क्या किए हमने कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2, ये 2 से होता है 2, दोनों गुणा करेगा 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि √ यानी कि √4 का रूट होता है 2, ठीक है।
अंडर रूल 4 लिखा रहेगा तो उसका वर्गमूल होगा 2, तो 2 से ये दोनों 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, 1 माइनस 1 हुआ हमारा 0, ठीक है। अब 1 से 1 क्या है तो 0 है। अब देखो हमारी जो डिग्री के एंगल पे लिखा जाता है कॉस, यहाँ पे लिखे कॉस थीटा, और ये 1 0 क्या है, 0 किसकी वैल्यू होगी, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे 0 आया, 0 वैल्यू क्या आता है, कॉस 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 0, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये रहा आपका टोटल क्वेश्चन का सॉल्व। अब हम दूसरे आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 tan 30 डिग्री अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका क्या है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसका मान निकालना है। इसको मान निकालने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले tan 30 अंश का वैल्यू हमें याद होना चाहिए और tan 30 अंश के भी वैल्यू ही लगेगा दोनों तरफ, ठीक है। अब हम इसको क्या है वैल्यू रखते हैं, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो चलो 2 का 2 करते हैं, सॉरी सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया हमने 2, इसको 2 को 2 जैसा रखा, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो 2 tan 30 के मतलब 1/√3 लिख दिए। अब पूरे का ब्रैकेट बटे लगाएंगे, बटे का अब 2 पहले के 2 है, ये प्लस है, tan 30 का क्या है स्क्वायर है, तो 30 की वैल्यू होते 1/√3 होल स्क्वायर किए, ये आया। उसके बाद स्टेप पे तीसरे स्टेप पे जाएंगे, 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया। अब यहाँ हुआ, अब 2 के साथ इसका जब स्क्वायर किए तो यहाँ हो गया 1/√3 इंटू √3, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पर 2√3 है, 2/√3 का इसको मल्टीप्लाई किए तो 2/√3 आया। होल अपान में होता है 2 + 1/√3 यानी कि ओनली 3 हो जाएगा, इसको गुणा करने पर 3 आया, ठीक। अब क्या करते हैं, 2/√3 ऐसे रख देंगे, ये इसको ऐड करेंगे तो 3 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 6 + 1 हो जाएगा 7/3, ये स्टार्ट किए हैं। अब इसका क्या है, इसको करने के लिए हम 2/3 जैसा रखते हैं और नीचे वाली हमेशा संख्याएं क्या करते हैं, डिवाइड में है ना, तो इसको हम पलट देते हैं। पलटने पर क्या होता है, जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, तो 2/√3 होगा गुणे में 3/7 यानी 3/7 हो जाएगा, ठीक है, 3/7। अब क्या करते हैं, √3 से, इस √3 से ऊपर के √3 यानी 3 कटेगा तो बचे क्या है, √3, ठीक है। अब क्या होगा, 7 और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 होगा, 7 × 7 हो गया, ऊपर का 2 और √3 ये बचेगा, तो यही हमारा क्या होगा आंसर, 2/3/7। तो सारा कैलकुलेशन का सवाल है, बाकी इसमें कुछ नहीं, एंगल आपको याद हो जाएंगे तो आप क्या है सॉल्व कर सकते हैं।